हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे हो। आओ आज आगे देखते हैं, जिसका नाम है ट्रांसफ़र स्टेटमेंट। कहोगे ये क्या होता है, तो मैं बताऊंगा ना, क्यों परेशान हो। देखो, ट्रांसफ़र स्टेटमेंट इन अ जावास्क्रिप्ट। So in a JavaScript, transfer statement are used to control the flow of execution in your code। यानी कि आपके कोड में आपके जो कोड का फ्लो चल रहा है उसके एग्जीक्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफर स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। इनेबलिंग योर जंप टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड ऑफ द ब्लॉक्स एंड एग्जिस्टिंग ब्लॉक ऑफ कोड। अगर आप चाहो तो किसी कोड को कहीं पे रोकना हो, उसको आगे जारी रखना हो या फिर तोड़ देना हो, ऐसी इन सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेसिकली सबसे पहला आपका ट्रांसफर स्टेटमेंट आता है जिसका नाम है ब्रेक। अब ब्रेक के पर्पज़ की बात करोगे तो कह रहा है एग्जिट द फॉर लूप। अब ये बेसिकली फॉर लूप हो, वाइल लूप हो या फिर कोई भी लूप हो, उस लूप से अगर आपको बाहर निकलना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे वे में। ठीक है, इसी प्रकार से स्विचेस में भी इसका यूज़ किया जाता था, जैसा कि आपने देखा है। यूज़ की बात करोगे तो ऑफ्टन द यूज़र टर्मिनेशन ऑफ अ लूप विथ स्पेसिफिक कंडीशन मीट्स अप प्रिवेंट फर्दर। अब जैसे कि मैंने कहा, सरल भाषा में समझो, मैंने कह दिया कि मेरे पास एक लूप है। ठीक है, मैंने कहा फॉर का मैंने एक लूप चलाया एंड उस लूप में मैंने कहा कि मेरे पास एक आई नाम की वैल्यू है जिसकी वैल्यू 0 है एंड आई इज़ लेस देन, जब तक मैंने कहा 10 के, तब तक आपने आई को बढ़ाता रहा और आई को बढ़ाने के बाद आपने कंसोल किया एंड कंसोल में आपने क्या कर दिया, आई कर दिया। यानी कि इसका मतलब क्या है, सिंपल सा आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1 से लेकर 9 तक। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं, मैंने कहा जैसे ही 5 आए ये लूप वहीं पे रुक जाए। तो इसके लिए क्या करोगे, आपने लिखा अगर इफ़ i इज़ इक्वल टू 5k, तो आप क्या करोगे, अब इसको एक पैरेंथेसिस में डाल दो ताकि ये बेटर रहे। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया BREAK ब्रेक। ठीक है, और इसको आपने रन कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2 3 4 आने के बाद जैसे ही 5 पे आया तो ये क्या हो गया, ब्रेक कर गया। आप चाहो तो एक चीज़ और कर सकते हो, ये पैरेंथेसिस ना लगाओ। देखो, अगर आपका कोड एक लाइन का है तो आपको ये चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो BREAK। ठीक है, एंड इसको एक काम करो, नई लाइन में भेज दो, सिंपल सा, और इसे रन कर दो। तो आ गया, सेम ही काम हुआ। अब देखो, तो बेसिकली ब्रेक का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि आप किसी भी लूप को टर्मिनेट करा सको, यानी कि वहाँ से उसे रोक सको। इसके अलावा ब्रेक का आपने इस्तेमाल देखा होगा स्विच के अंदर, है ना। स्विच लिखते हो, केसेस लिखते हो, फिर वहाँ से आप वहाँ से टर्मिनेट कर जाते हो, रुक जाते हो। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपने ब्रेक का इस्तेमाल देखा होगा। जैसे कि एक रिकैप में मैं दे दे रहा हूँ कि मैंने लिखा SWITCH स्विच लिखा एंड स्विच में आपने 1 दे दिया। मैंने डिफ़ॉल्ट में वैल्यू ले ली एंड केस में मैंने अगर 1 दिया तो मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया हाई को, नहीं तो मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया। और यही सिलसिला चलता रहता है, कब तक, जब तक आप अपने केसेस को चलाते रहो। तो मैंने केस पहला चलाया, फिर मेरा केस दूसरा चलेगा, फिर मेरा केस तीसरा चलेगा। मैं केवल 3 केसेस चला रहा हूँ, सिंपल सा, एंड तीनों में मैंने हाई की वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, हे कर दिया एंड हेलो कर दिया, HLW। ठीक है, एंड जैसे ही आप रन करोगे तो कोई एक ही आएगा, जैसे कि हाई आया। अगर मैंने यहीं पे 2 दिया होता तो यहाँ पे क्या आता, हे आता। लेकिन अगर मैं इन सब से ब्रेक ही हटा देता, मान लो, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे कि हे भी आया और हेलो भी आया। और इसी की जगह पे अगर मैंने 1 दे दिया होता तो यहाँ पे क्या था, तीनों के तीनों आ जाते हैं। तो ब्रेक यही करता है, काम को रोक देने का, यानी कि तोड़ देने का काम करता है। ठीक है, एंड बाकी तमाम जगहों पे आपको ब्रेक कीवर्ड देखने को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।